आज आज अभी आप बोले तो हम उस स्टैंड में कायम हैं, लेकिन परिस्थिति कब किसको कहाँ ले जाएगी कहना बड़ी मुश्किल है। समय ही सबसे बड़ा बलवान है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा कमिटमेंट वही था, आज भी वही है। भेद होता है, मनभेद तो मनभेद नहीं है, मत में भेद है, मनभेद नहीं है, यही हम कहना चाहेंगे। सबके सब जितने भी हैं सबको हम शुभकामना देते हैं। हाँ, इसका हमारा ऐसा कोई नहीं मनसा नहीं है। मैंने कभी ऐसा किसी के बारे में ही हम सोचे नहीं, जिसको हटाओ उसको तोड़ो, इसका जोड़ो उसको करो, ये राजनीति मैंने नहीं किया। और हमारा क्षेत्र का बात तो मत कहिए। ये लोग तो जब भी मौका मिलता तो जाने के लिए 20-25 आदमी हमेशा हर हफ्ता में 2-3 दिन भेंट होती थी। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत हमको देखने मिला, जो कौन अपना कौन पराया, जो एक सारे ने कहा था, उसी को हमको याद आया। जब हम अरेस्ट हुए थे तो उस वक्त चुनाव शुरू हुआ था। अगर हम चाहते तो हम 1.5 महीना 50-15 दिन हम ऐसे ही लेट कर सकते थे, लेकिन परिस्थिति आगे क्या कहाँ ले जाएगी कोई नहीं जानता है। जो बुरा वक्त जब आएगा तब तो आपको पहचान में आएगा जो आपका सही है। तो खैर उससे हमको कोई मलाल नहीं है। लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आलमगीर आलम जेल से बाहर आए हैं और हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और उस अनुभव को भी समझने की कोशिश करते हैं जिस अनुभव से गुजर कर ये आए हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपको। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, बेल मिला और आप आज बाहर हैं। शुक्रिया सर। ये जो 2 साल का जो अनुभव रहा सर, कैसा अनुभव रहा, हमारे दर्शक अगर जानना चाहे तो। देखिए, अनुभव जो है, जब आज 2 साल पहले हम मई महीने में हम जेल चले गए थे, 14 या 15 तारीख में। इसके पहले कोर्ट का प्रक्रिया से कभी हम गुजरे नहीं थे। मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या है, होता है और क्या नहीं होता है। और 2 साल रहने के बाद मुझे पहले तो महीना भर थोड़ा अनईजी फील होने लगा जब हम कहाँ आ गए, और धीरे धीरे फिर हम कुछ चीज़ों पर अपने को कंसंट्रेट करने की कोशिश की। कुछ ऐसे लोगों का जिसका अपना जीवनी जो है, कुछ नेताओं की है, कुछ आर्थिक है, और कुछ लोगों से 2-4 आदमी से मिलते भी थे, हर कम्युनिटी के। किताबें पढ़ते थे, अंदर पढ़ते थे, मिलते थे, और इसी में समय को ज़्यादा बिताने के काम किए। और सबसे एक चीज़ को हमको वहाँ देखने मिला कि हमने लंबे समय तक पूरे झारखंड के लिए ही या अपना क्षेत्र के लिए जो काम किए थे, तो मोर देन 90% लोग जो हमसे जुड़ा ही रहा। वो हमसे बहुत लोग हमसे भेंट भी नहीं कर पाया, लेकिन हमारा घर में आना या कांटेक्ट करना या हमारा परिवार को जो सांत्वना देना, वो काम ये लोग करते रहे। जुड़ाव रखे, आप नहीं थे तब भी जुड़ाव रखा। तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट, एक उपलब्धि है। और हमारा क्षेत्र का बात तो मत कहिए। ये लोग तो जब भी मौका मिलता तो जाने के लिए 20-25 आदमी हमेशा हर हफ्ता में 2-3 दिन भेंट होती थी, जाने के लिए ये लोग कर रहे थे। तो आप कह रहे हैं सर कि बुरे वक्त में अपनों की पहचान हो गई। उसमें यही है, देखिए, उसमें हम लोग भी देखिए तो वही तो चिंतन मंथन होती है। तो उससे जो है कि यहाँ तो सैकड़ों आदमी बैठते हैं, सैकड़ों आदमी से मिलते हैं, सैकड़ों लोगों के काम करते हैं। कोई बहुत नज़दीक के हैं, कोई नज़दीक का कम भी है, फिर भी उसका काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत हमको देखने मिला, जो कौन अपना कौन पराया, जो एक सारे ने कहा था, तो उसी को हमको याद आया। जो बुरा वक्त जब आएगा तब तो आपको पहचान में आएगा जो कौन आपका सही है और कौन गलत है। तो खैर उससे हमको कोई मलाल नहीं है, कि हम जानते हैं कि ह्यूमन नेचर है, ये मनुष्य का जो होता है तरीका है, नेचर है। और वो एक तरह का होता नहीं, जैसे एक हाथ की अंगुली जो बराबर नहीं होता तो उस तरह का होता है। और वो कोई मैटर, उसके लिए मेरा मन में कोई शिकायत नहीं है, कुछ ही नहीं है। लेकिन पहचानने का एक मौका मिला है, और यही सब करके हमारा 2 साल कटा। बिल मिला हमको, और हमारा जो वर्कर जिसको हम छोड़ कर गए थे, वो उस दिन भी हमारा पास बहुत सारे लोग पहुँचे थे। सब तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन बहुत सारे लोग पहुँचे। तो मुझे खुशी हुई कि जिन लोगों ने हम लोगों ने हम सोचते थे, आज भी वो लोग हमारा तरफ है। हमारा नहीं रहने के बावजूद भी जब हमारा वाइफ को चुनाव मिला विशेष परिस्थिति में, फिर भी हमसे भी ज़्यादा वोटों से जीता कर उसको भेजा है।
जबकि वो राजनीतिक छवि में थी नहीं। तो ये तो हमारा वर्कर का जो है अपनापन जो देखने को मिला है, इसलिए हम आपके माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से हम तमाम वर्कर को यहाँ से अब धन्यवाद देना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, क्योंकि डेट बार बार लग रहे थे लेकिन हियरिंग नहीं हो पा रहा था। देखिए, मुझे तो देखिए न्यायालय पर पूरा भरोसा हमेशा रहा, और आपको याद होगा कि जब हम अरेस्ट हुए थे तो उस वक्त चुनाव चल रहा था। अगर हम चाहते तो हम 1.5 महीना 15 दिन हम ऐसे ही लेट कर सकते थे, लेकिन हम लॉ एविडेंस मैन है, हम कानून को मानने वाला, कानून को हम लोग बनाते हैं। तो हमने बोला कि जब नोटिस आया तो हमें जाना चाहिए, कभी उसका ये नहीं करना चाहिए। बाकी लोगों की तरह आप भी 1.5-2 महीना टाल सकते थे। टाल सकते थे, हमने टालने की कोशिश नहीं की। हम थे पाकुड़ में, और हमको जो नोटिस होता है संडे का दिन 4:30 बजे, और हमको बोला गया कि आप मंगलवार को यानी 14 तारीख को आप आकर बैठ गया। बहुत लोगों को जाना नहीं चाहिए, क्यों जाएगा अभी, अब तो यहीं पर है। हम बोले नहीं, हमको जाना चाहिए। हमने कानून का अवहेलना कभी नहीं किया है, और कानून को मानकर ही चलना जो हमने आया। आप जब बाहर निकले तो मैंने देखा कि कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े हर वो चेहरा आपसे मिलने पहुंचा सर। ठीक है, अपनापन है सबका, सबसे हम पहले भी मिलते थे, आज भी मिलते हैं, रेगुलर मिलते हैं, आज भी बहुत लोगों से मिले। तो ये अपनापन रहा, या हमने सबके लिए समय दिए, और हमसे जिसका भी जो भी काम रहा, अगर मेरे लायक रहा तो, अगर सही रहा तो उसको हम कराने के कसर में कमी नहीं किया। चलो जो होगा लीगल वही से जो भी होना था वो हम कराने की कोशिश किया। मुख्यमंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई वहाँ? नहीं, ऐसा नॉमिनल औपचारिक भेंट उनका था। मैंने उनसे मैंने ऐसा ही आए थे तो फिर उनसे बातचीत हुई। बोले कहाँ हैं, तो बोले कि हम यहीं हैं। तो फिर बोले आए एक बार भेंट करते हैं, तो हम चले गए। तो फ्राइडे था, तो हम बोले चलो जाके। तो आलमगीर साहब आने वाले दिनों में सक्रिय राजनीति में उसी तरह नजर आएंगे जैसा पहले थे? देखिए, फिलहाल तो अभी हम डॉक्टर वगैरह का इलाज करा रहे हैं, फिर हम घर जाएंगे। हमारा वर्कर बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहा है, सब हमारा उधर का ही है, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज जिला का है। तो लोग बार बार बुला रहे हैं, उनसे मिलेंगे। और सार्वजनिक लाइफ में जब हम पढ़ाई छोड़े थे तब से हम हैं। हम राजनीति में एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, नहीं रहे या कुछ नहीं रहे, लेकिन सार्वजनिक लाइफ में तो हम सोशल वर्क करते रहे। तो इसलिए हमारा अंत तक हमारा सोशल वर्क जो है संग्राम जो चले थे हम जिस रास्ता में, उस रास्ता में हम अभी भी चलेंगे। सर, एक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है, शायद आप ही की तरफ से ये बातें आई है कि आपने कहा कि भविष्य में अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा कि मेरा एक स्टैंड था, जो जब 2019 में चुनाव जीत कर आए, 2020 में हम मंत्री बने, और मंत्री बनने के बाद बोले थे कि हमारा आखिरी चुनाव है। मैंने अपना स्टैंड सब कुछ बताया था, अपना पार्टी को भी बताए थे, और जो मिनिस्टर के जो मेरे साथी था, जो हमारा लास्ट चुनाव है। आज अभी आप बोले तो हम उस स्टैंड में कायम हैं, लेकिन परिस्थिति कब किसको कहाँ ले जाएगी कहना बड़ी मुश्किल है। समय ही सबसे बड़ा बलवान है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा कमिटमेंट वही था, आज भी वही है। परिस्थिति यही है कि हम अब जाएंगे, क्षेत्र जाएंगे, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग क्या बोलेंगे और परिस्थिति क्या बनेगी। जैसे हमारे वाइफ, आप लोगों ने किसी ने, हमने भी कभी नहीं सोचे थे बनेगा, लेकिन ऐसा जो है परिस्थिति बनी, घटना ऐसी घटी कि उनको आना पड़ेगा। इसलिए एकदम जो नहीं बोले कल बोलेगा आप आ गए। इसलिए हमारा जो अपना मन का जो इच्छा था, पुराना जो स्टैंड था, उस स्टैंड आज तक है। और मुझे उम्मीद यही है कि हम विशेष परिस्थिति नहीं होने से ऐसा कोई हमारा होता है, ख्वाहिश भी नहीं है, पहले भी नहीं था। जब हम मंत्री बन गए, जब बोले थे कि मेरा लास्ट है इस बार, तो आज भी उसी पर कायम है। लेकिन परिस्थिति आगे क्या कहाँ ले जाएगी कोई नहीं जानता है। सर, आपकी जानकारी में होगा, आप तक ये खबरें पहुंचती भी होंगी अखबार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, कि कांग्रेस में बहुत ठीक ठाक चीज़ें नहीं चल रही है। आपस में ही जिस तरीके से खिंचाव है, मनमुटाव है, ये चीज़ें कहाँ लेके जा रही है पार्टी को सर? देखिए, इसके बारे में तो अभी मैंने बताना जल्दीबाजी होगी। कल हम तो 2-4 आदमी से मिले हैं, हाँ, और हाँ, इतना भीड़ भड़ा कर रहा है, किसी से इस विषय में खास कोई चर्चा नहीं की है। लेकिन मीडिया, अखबार के माध्यम से तो ये सब देखे, हम जेल का बाहर भी देख रहे हैं, भीतर भी देखे, भीतर भी ज़्यादा देखे। तो समय आने पर देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, और जहाँ पर ज़्यादा बर्तन रहेगा
तो थोड़ा भी वो तो बजेगा ही। और इस तरह की घटना पहले भी हुई है, आज भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी समुद्र की तरह है, फिर अपना एक होंगे। ये बात भी कही जा रही है कि आलमगीर साहब के आने से वो जो स्पेस था वो भर गया, और जिस तरीके से परिस्थितियां कांग्रेस के अंदर में चल रही है उसको आलमगीर साहब कम से कम खुद इनिशिएटिव लेते हुए उसको खत्म करेंगे। ये उम्मीद आपसे लोग कर रहे हैं। देखिए, अभी नेताओं से हमको बात नहीं हुई है। हाँ, अब हमारा बात का महत्व कितना रहेगा नहीं रहेगा ये तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन जब बात होगी, अब हमारा सामने एक पर्व भी है, उसके बाद आएंगे, फिर हमारे जो आला नेता हैं उनसे भी बात होगी, फिर परिस्थिति क्या होगी आपको हम बताएंगे। लेकिन यही है हमारा, कांग्रेस पार्टी एकजुट रहना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी आज भी एकजुट है। वो थोड़ा बहुत मतभेद होता है, मनभेद नहीं है, मत में भेद है, मनभेद नहीं है, यही हम कहना चाहेंगे। सर, आपके आने से कई दूसरे कांग्रेस के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है कि अब क्या होगा? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। सब जितने भी हैं सबको हम शुभकामना देते हैं। हाँ, इसका हमारा ऐसा कोई नहीं मनसा नहीं है। अरे क्या मैंने, आप लोग आज से नहीं बरसों से हमको जानते हैं, मैंने कभी ऐसा किसी के बारे में ही हम सोचे नहीं, जिसको हटाओ उसको तोड़ो, इसका जोड़ो उसको करो, ये राजनीति मैंने नहीं किया। हमने कहा कि सब, आज हम जहाँ हैं, मतलब जो भी पद हमको मिला है, आज हम बोलते हैं कि हम जिलाध्यक्ष से लेकर जितना भी पोस्ट में रहे, हम गए थे जिलाध्यक्ष बनाने के लिए, हम खुद जिलाध्यक्ष बनकर आए। ठीक उसी तरह चाहे विधायक दल का नेता हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे मंत्री हो, मैंने कभी नहीं बोला कि हमको मंत्री बनाया ही जाए, ये कभी हमने नहीं कहा। आला कमान ने जो अच्छा लगा दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया बहुत, नो डाउट। हम तो बहुत बड़ा फैन है मैडम सोनिया गांधी जी का, उन्हीं का रीजन में हमको CLP लीडर से लेकर, पहले CLP लीडर बनाए, फिर हमको स्पीकर बनाए, तो उनका हमेशा रहा, इसलिए कांग्रेस पार्टी हमको तो दिया बहुत। दिल्ली जाएंगे इस बीच सर? चुना इसके बाद, पर्व के बाद एक बार दिल्ली जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन रिंकू हुसैन के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।